दोस्तों, मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में हमारी ये हिंदी क्लास है, जिसमें हम पीछे 2 क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास हमारी हुई थी संधि की, दूसरी क्लास हमारी विलोम की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी तीसरी क्लास है, यानी कि तीसरा टॉपिक है, जो कि पर्यायवाची शब्द के नाम से जाना जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्द की। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 पर्यायवाची लेकर के आया हूँ, जिनको आप एक बार पढ़िएगा। एक ही क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस दिखेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। देखते हैं क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द। आम भाषा में आप सभी लोग जानते होंगे पर्यायवाची शब्द। देखिए, मैंने डिफिनेशन आपको बताई है कि पर्याय का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। हमारे हिंदी में 2 टॉपिक होते हैं, एक पर्यायवाची शब्द होता है, एक समानार्थी शब्द होता है। होता वो एक ही बात है, लेकिन उसके 2 टॉपिक बना दिए गए हैं। बुक्स में भी हमको मिलते हैं समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना। तो यानी जब एक ही यानी शब्द का उसको एक ही अधिक नामों से जाना जाए, मतलब उसका मतलब एक ही हो, लेकिन उसको एक से अधिक नामों से जाना जाए, वही हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। वो जो 50 इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैं लाया हूँ शब्द, उनको हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहले नंबर पे है अचानक। देखिए, अचानक इसको हम सहसा, औचक, अकस्मात, एकदम और हाँ एकदम, ठीक है ना। इसके पहले शब्द क्या हुए? सहसा, औचक, अकस्मात, एकदम। यानी अचानक को हम इन अन्य नामों से भी जानते हैं। इसका भी अर्थ हमारा अचानक ही होता है। कभी आपको एग्जाम पेपर मिल जाए अचानक के निम्न में से अचानक का पर्यायवाची शब्द है, तो इन चारों में से कोई मिल जाए तो एक आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इधर दूसरा देखते हैं अधम। अधम मीन्स होता है नीच, यानी बहुत ही गिरा हुआ, पतित इंसान। देखिए उसी के, देखिए भ्रष्ट, निकृष्ट, नीच, पतित। ठीक है। तीसरा हो गया अभागा, भाग्यहीन, बदनसीब, बदकिस्मत। कहते नहीं यार तुम्हारे यार मतलब इसका एकदम भाग्य ही खराब है, एकदम बदनसीब आदमी, बदकिस्मत, तो उसी को बोलते हैं अभागा। यानी अभागा के ही ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना। ये तरीके देखिए इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाओ बेटा इसमें। अग्नि, बहुत बार आपको मिला होगा, बहुत ही बार। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको अग्नि मिलेगा। ठीक है ना। दहन, कृशान, हुतासन, आग, अनल, पावक। हमको एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करता है अनल में, और एक हम लोग पढ़ते हैं अनिल, जो कि हमारा वायु का पर्यायवाची होता है। वायु का पर्यायवाची इसको हम लोग अनिल के बोलते हैं। अनिल जो है वायु का पर्यायवाची होता है। अब आपको पढ़ाऊँगा मैं आगे। तो हमको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर अनल और अनिल में। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना। जैसे अगला क्या है हमारा? अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम। ठीक है, ये हमारे अंधकार का पर्यायवाची। आगे क्या है? अपमान, यानी निरादर, अवहेलना, तिरस्कार। कहे नहीं अपमान कर दिया मेरा, यानी निरादर कर दिया, या अवहेलना या तिरस्कार, तीनों का अर्थ अपमान ही होता है। ठीक है। इस प्रकार अमृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाओ इसमें भी। सोम, अमी, सुधा, मधु, पीयूष, ये सब हमारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट मैं लाता हूँ, जहाँ आपको पता है मैं जो भी लाता हूँ सब इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे ये सब। जैसे अश्व है, इंपॉर्टेंट लगाइए, 3 स्टार लगाइए। कोई किसी ना किसी पेपर में आपको मिलेगा, 100% गारंटी। वाज है, सैंधव, घोड़ा, घोटक, सॉरी देखिए घोटक। ठीक है। तुरंग, जान रहे हैं तुरंग, घोटक, घोड़ा, सैंधव, है, वाज, सब हमारे अश्व के पर्यायवाची। ठीक है। देखिए अभिमान, अभिमान मीन्स प्राउड, इंग्लिश बोलते हैं इसको। अस्मिता, आत्मश्लाघा, अहंकार, मान, मद। कहने यार भाई बड़ा अभिमान है, यानी अहंकार हो गया, मान हो गया, मद हो गया, सब चीज़ें हमारे मान। इस प्रकार अगला वर्ड हमारा अर्जुन है, उसका धनंजय, कपिध्वज, पार्थ, कौन्तेय। पार्थ शब्द का इस्तेमाल आपने किसी ने महाभारत देखी हो तो हे पार्थ कहा गया, उसी का एक शब्द है हमारे अर्जुन। ठीक है। अगले जैसे आकाश है, आकाश है, आकाश का अंतरिक्ष, अंबर, गगन, आसमान, नभ, व्योम। ठीक है, ये भी 3 स्टार लगा लीजिए। इसको भी आपको अधिक मतलब ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग आते हैं आचरण पे।
आचरण में व्यवहार, आचार या चलन, कैसा चाल चलन है, कैसा आचार है, व्यवहार है, ये हमारे आचरण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो ये असुर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार काबिल है ये। राक्षस, दानव, धनुज, निशाचर, दैत्य। ठीक। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, 3-4 स्टार लगा लीजिए इसमें। ठीक है। आँख, लोचन, अक्ष, चक्षु, दृग भी होता है, इसका एक दृग भी होता है, कई बार एग्जाम उसमें मिलता है। ठीक है। दृष्टि, नेत्र, नयन, इन सबको तो आप एकदम ध्यान रट मारिए इनको। वैसे मैं जानते हो मैं जो लाता हूँ सबसे एक्टेड चीज़ लाता हूँ, इधर उधर की कोई ज़्यादा नहीं। दिमाग में जितना कम लोड रहेगा उतना आप अच्छे से पेपर को देंगे। और जितना पढ़िए शानदार पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बहुत ही शानदार पढ़िए, और उसको एक से अधिक बार रिवाइज करिए। आप किसी भी टॉपर को उठा के देख लीजिए, हमेशा वो आपसे एक ही बात कहे कि मैंने एक किताब पढ़ी है लेकिन उसको 10 बार पढ़ा है। वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने 10 किताब पढ़ी है उनको एक एक बार में, ना, वो हमेशा यही कहता है कि मैं एक किताब को 10 बार पढ़ा। तो बस ये समझ लीजिए, आप खुद से अनुभव करिए। आप किसी चीज़ को एक से अधिक बार पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से समझ में आती है, वही तरीके ये। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है ईश्वर, जगदीश, ईश, भगवान, प्रभु। ठीक है। ये सब हमारे ईश्वर के पर्यायवाची शब्द होंगे। आम का देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट। सहकार, अमृत फल, रसाल, आम्र, पियम्बु। कठिन का विषम, जटिल, मुश्किल। ठीक है। उत्तम का श्रेष्ठ, बढ़िया, अच्छा। ये तरीके आपको देखिए, मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि 95% के ऊपर ही हमको पेट में नंबर लाने हैं। और जितना मटेरियल आपको हमारे चैनल में मिल रहा है, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है। उसको भी आप ये जान लीजिए, जितने नंबर का आपका एक ग्राफ तालिका सब आ रहा है ना, जो सर पढ़ा रहे हैं उनके खुद ऑलरेडी 99 परसेंटाइल हैं। ठीक है। इसलिए पढ़ें उनसे जिनके खुद 99 परसेंटाइल रहे हैं। ठीक है ना। इधर उधर की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। हमेशा आपको सही शिक्षा या सही ज्ञान वही दे सकता है जो उस चीज़ का अनुभव कर चुका होता है। ठीक है। फर्जी लोग आते हैं, बस रणनीति बना देंगे, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, हम लोग वैसे पढ़ेंगे। अरे क्या पढ़ेंगे, जिसने किया हुआ है उससे ऑलरेडी पढ़िए, उससे सीखिए, उसने क्या रणनीति फॉलो करी, आप उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित आप भी 99 परसेंटाइल लाएंगे। और जान रहे हैं, बिना 99 परसेंटाइल या मतलब एक मोटी सी बात है कि 95 परसेंटाइल के नीचे कुछ नहीं होने वाला। बहुत खुले साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आपको ये बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, मगर ये सच्चाई है। क्योंकि हमारे जानते हैं, हमारे आयोग से वही कहीं 50 वैकेंसी, कहीं 150 वैकेंसी, कहीं 200 वैकेंसी, इस तरह वैकेंसी आनी है। अगर उनमें आपको शॉर्टलिस्ट होना है, 15 गुना में आना है, तो निश्चित ही बात ही कि आपको पहले सबसे पहले पेट पे फोकस करना होगा। और फोकस करने का मतलब यही है कि कम से कम 95% का नीचे तो कोई बात करनी ही नहीं है हमको। कम से उसके ऊपर जितना हो जाए 97, 98, 99, यहाँ पे रहना है हम लोगों को। ठीक है ना। तो पढ़ें उनसे जिनके खुद 99 परसेंटाइल आए हैं। ठीक है ना। इधर उधर की फर्जी चक्कर मत पड़ी। इसीलिए यहाँ देखिए, आपको हमारे चैनल में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, किसी चीज़ें कोई पैसा नहीं। तो कम से कम यारो इतना तो कर सकते हो ना भाई, कि आदमी को कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और इस चैनल से आप लोग पढ़ें, लाभ लें। तो मैं तो आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जैसा आपको लगे आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है। बाकी हमारा जो काम है हम तो करते रहेंगे। तो अगला देखिए, आनंद, खुशी, हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता, उल्लास। ठीक है। तो इच्छा का, अभिलाषा है, कामना है, चाह, आकांक्षा है, मनोरथ है। ठीक। देखिए 21वां वर्ड हमारा आया उल्टा, यानी प्रतिकूल, विपरीत या विरुद्ध। ठीक है ना, विरुद्ध है। अब देखिए उसके बाद आते हैं हम कमल, सारंग, राजीव, जल, वारिज, सतदल, सतपत्र। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो, IMP, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक नहीं हज़ारों परीक्षाओं में, एक नहीं 100 बार पूछा गया प्रश्न है ये। कमल के पर्यायवाची ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में होना है तो एक में कमल का पर्यायवाची ज़रूर आएगा, हिंदी में लिख के रख लीजिए। ठीक है। अगला किसान का, कृषक, हलदर, हाली। उपकार का, एहसान, हित, कृपा, मेहरबानी। कपड़े का, वसन, चीर, वस्त्र, पट, अंबर। ठीक है। ये हमारे कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक। इधर कोमल, मुलायम, सौम्य, मृदु, नाजुक, नर्म। सब इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पे, कोई फर्जी बकवास नहीं होती है, पहले बता चुका हूँ आपको। कोयल, पिक, पंचमा, कोकिला, वानप्रिय। गणेश, भवानी नंदन, विघ्नाशक, विनायक, गणपति, गजानन। देख रहे हैं कितनी मेहनत हमारी टीम आपके लिए कर रही है। आप लोग इसका लाभ ले लेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक। अगला हमारा क्या है, किरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP। ठीक। देख क्या है इसका, कर, मयूख, रश्मि, मरीच, ज्योति, अंशु, प्रभा।
ये किरण के पर्यायवाची, ठीक। गंगा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गंगा, सुर सरिता जाह्नवी देव नंदी मंदाकिनी भागीरथी। इसका गुरु का, अध्यापक आचार्य शिक्षक, आप सभी लोग जानते होंगे इसका आमचाल की बोलचाल की भाषा में। कुछ वर्ड तो मैंने ऐसे लिए ना जो कि हम लोग आमचाल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं और वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इनको ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए चांद, चांद का इंपॉर्टेंट है। सोम, शशि, इंदु, रजनीश, चंद्रमा, मयंक, राकेश, कलानिधि, ठीक। तेरे गाय का मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैया, आदित्य, धेनु, गौ, सुरभि, गाय, ये सब चीज़ें हमारी सब इम्पॉर्टेंट ही है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आप अभी सीरियस हो जाइए, ये मान के चलिए पेट की मुख्य परीक्षा है आपकी, ठीक है। ये देखिए ग्रह का, देखिए सदन, आगार, आवास, भवन, गेह, निकेतन, घर, चांदनी, चंद्रप्रभा, कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, दया, मेहरबानी, कृपा, करुणा, उदारता। जल का, तोय, वारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तोय, वारी, पय, अमृत, पानी, नीर, सलिल, अम्ब। दिन का, दिवस, वासर, वार, ठीक। तो मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए चेला यानी अनुगामी, अनुयायी, शिष्य, कहते नहीं हमारा चेला है भैया। चेला का मतलब तात्पर्य ये होता है कि हमारा शिष्य है, या जैसा कि मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि जिस जो मैं राह किसी को बता रहा हूँ वो उसको फॉलो कर रहा, मोस्ट मतलब यही होता है हमारा पर्याय इसका, ठीक है, चेले का। तो वही सब है हमारा। देखिए 40 नंबर पे जो हम लोग आए, ये इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट। आप स्वयं लोग अनुभव करिए, किताब पढ़ते होंगे आप लोग इतने, अभी भाई बहुत लोग होंगे जो कि बिना स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना भाई जिनको अनुभव हो चुका है, तमाम सारी परीक्षा दे चुके हैं। आप खुद स्वयं अनुभव करिए कि मैं जो चीज़ लाता हूँ वो आपकी मतलब की है या नहीं, ठीक। ये तालाब का है, ताल, तड़ाग, सरोवर, जलाशय, सरसी। तरह दुर्गा जी का, ये चंडिका, चामुंडा, कल्याणी, महागौरी, कुमारी, सांबी, इनके तो 108 नाम है, पढ़ लीजिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमको सिर्फ मटेरियल ऐसा पढ़ना है जो कि हमारे काम का है। नदी, तरंगिणी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सरिता, तटनंदिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कहीं चिपका लीजिए नदी का। देवता का, सुमना, असुरारि, देव, वसु, सुर। तो ये जान लीजिए, आपके सब इंपॉर्टेंट मटेरियल में लाता हूँ। मैं बार बार ये बात खुद बोल रहा हूँ, समय बोलना पड़ रहा है। पक्षी, खग, खेचर, चिड़िया, विहंगम, परिंदा, पंछी, विहग, ठीक। इसी प्रकार देखिए दुख, वेदना, व्यथा, संकट, संताप, कष्ट, खेद, पीड़ा, यातना, विषाद। इनको आपको कुछ नहीं करना है। जितने ये 50 हैं, इन 50 को आपको एक से, मेरी चाहे वीडियो आप देख लीजिएगा 2-3 बार, ठीक। इसमें देखिए बेटा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं कि मैं इसको आपको समझाऊँ। ये सिर्फ, अब मैंने आपसे कहा 2-3 चीज़ हमारी ऐसी हैं हिंदी में जिनको आपको रटना ही रटना है। जैसे विलोम शब्द हो गया, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें कुछ समझने लायक नहीं है। जैसे कि पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि अर्थ आपको मतलब इतना पढ़ लेना है कि आप उसका अर्थ समझने लगे। मतलब इन चीज़ों का आपको केवल रटना है, रटने का तात्पर्य याद करना है, ठीक है ना। जितना आप याद कर ले जाएंगे उतना मजबूत हो जाएगा ये। तो बस यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इनको आप एक से अधिक बार वीडियो देख लीजिए, या मैं मेरे नोट्स, पता ही है आप सबको, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको मेरे नोट्स हेलो एग्ज़ाम के आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, निकलवा लीजिए किसी कैफ़े में जाके, प्रिंट आउट निकलवा के आराम से पूरा नोट्स तैयार कर लीजिए, जितने बता रहा हूँ मैं आपको। तो बार रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। और मैं निश्चित मानिए मैं लिख के दे सकता हूँ, पेपर दे के आप आइएगा, फिर मुझको बताइए कि भैया ऐसे ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ 95% आप मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए कृपया करके अभी आप ध्यान ले लीजिए, भविष्य सुधर जाएगा, वरना ऐसे ही आप हर साल पेट देते रहेंगे और जा ही रहे हैं। सब कुछ कैसा चल रहा है अपने यहाँ, ठीक। कहने की कोई बात ही नहीं, हम सभी प्रतियोगी छात्र हैं, एक दूसरे की वेदना को समझते हैं। चलिए अगला है पत्नी, ये आपको अच्छा लगेगा। प्राणपी, भार्या, वधू, घरनी, वामा, गृहिणी, सधर्मिणी, दारा, ठीक। नारी का, कामिनी, महिला, अबला, औरत, वनिता, स्त्री। ये वनिता शब्द कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसमें भी हम लोग को इंपॉर्टेंट निकालने होता है कि हाँ भाई ये होता है, तो उसको मुझे ध्यान रखना है, ठीक। तो अगला देखिए क्या है हमारा, दूषित यानी मैला, गंदा, मलिन, ठीक है। पति का, स्वामी, ईश, प्राणप्रिय, पिया, वल्लभ, बालम। द्वेष का, वैर, दुश्मन, ईर्ष्या। मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट थे इस परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा दिए हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं आता है। हालांकि मैंने इतना करा दिया है कि आपको इसमें से मिल जाएगा, आएगा तो। बाकी भगवान तो हूँ नहीं, या कोई पेपर सेटर तो हूँ नहीं है कि नहीं आएगा ही आएगा। मेरा भी अनुमान होता है, उस अनुमान पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो आप लोग विश्वास मानिए और इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। धैर्य बनाए रखिए। हमारी मैथ की क्लास भी शुरू हो रही है, जीरो टू हीरो, ठीक है। जीरो टू हीरो, जिसको कुछ भी नहीं आता ना मैथ में, अगर जो सर हमारे मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, आप ये मानिए, आप विश्वास मान लीजिए, जीरो टू हीरो, जिसको कुछ भी नहीं आता, ग्राफ राफ वो जानता ही नहीं होता क्या है, अगर वो पेपर में बैठ के इतने नंबर ग्राफ आता है, अगर उतना ना कर दें तो आप आके कमेंट करिए कि नहीं भैया ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मैं विश्वास से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही, जान लीजिए, उनको अच्छा ज्ञान है और वो आपको अपने एक छोटे भाई तरीके, कोई यहाँ ये तो है नहीं कि नहीं है भाई सब चीज़ों पैसों से चल रहा है, हम आपके सहयोग के लिए हैं, इसलिए उस सहयोग की भावना से जान लीजिए कि निस्वार्थ भाव से आपका काम चल रहा है। और आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, वो सिलेक्टेड चीज़ें मिलेंगी, फर्जी के अबाड़ कबाड़ नहीं मिलेगा, ठीक है, देसी भाषा में ये समझिए आप। तो इसलिए मैथ पे भी विशेष फोकस करिए, क्योंकि देखिए हर जगह मैथ ही हमें सिलेक्शन दिलाती है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके मैथ में अच्छे नंबर होंगे तो निश्चित बात है परसेंटाइल स्कोर अच्छा होगा, और मैथ गड़बड़ा जाएगी तो दिक्कत में आ जाएंगे आप, क्योंकि जीएस में आप कितना ही मेहनत कर लीजिए 100% नहीं दे सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसी कोई जीएस है नहीं उतनी ज़्यादा खास कि आप ना दे पाएँ, मगर फिर भी इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ विशेष रूप से मैथ पे फोकस करिए और हमारे अच्छे नंबर किए। और कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो तो उसके लिए सही रणनीति का होना आवश्यक होता है। तो उस रणनीति का एक हिस्सा हमारी गणित भी है, तो कृपया करके गणित पे विशेष ध्यान दें। आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी। रीजनिंग तो जानते हैं हवा में उड़ा देंगे आप, ऐसे पढ़ा दी जाएगी रीजनिंग को, ऐसे पढ़वाया जाएगा आपको कि एकदम हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शिद्दत से पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है, कि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है, उसके बाद तो सब कुछ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।